देखो बच्चों, हम वेक्टर कैलकुलस के अंदर लाइन इंटीग्रल का टॉपिक कर रहे थे। लाइन इंटीग्रल पर हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। अभी हमने एग्जांपल्स की थी। अब हम एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, लेकिन फिर एक एग्जांपल और है। ये 7 लिखा है, फाइंड द वागडन। वागडन निकालना है इन ए मूविंग पार्टिकल, किसी चलने वाले पार्टिकल का, इन ए फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड तुम जानते हो, जैसे कि हम सब बैठे हुए होते हैं तो हम भी एक फोर्स फील्ड के अंदर ही बैठे हुए होते हैं। बताइए, हर किसी पर एक फोर्स काम कर रहा है लगातार, पृथ्वी खींच रही है नीचे की ओर। सही है। तो हम पृथ्वी के जो फोर्स जहां जहां लग रहा है उस फील्ड के अंदर बैठे हुए हैं। कोई भी चीज है, जरा पंखे लटके हुए हैं या इधर ही है, सब पर एक फोर्स लग रहा है। तो ये कहलाता है ऐसा कि हर जगह कहां है, फोर्स काम कर रहा है पृथ्वी का। तो ये एक फील्ड बन गया, एक रीजन बन गया, क्षेत्र बन गया। तो ऐसे को बोलते हैं फोर्स फील्ड, जहां पर हर पॉइंट पर फोर्स काम कर रहा हो। तो उसने कहा फोर्स जो है वो ये दिया हमने। ठीक है। अगर कोई पॉइंट मान लीजिए, ये 3D वैसे ही पूछ रहा हूं, मतलब टाइम पूरा करने वाली बात। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। कोई पॉइंट यहां पर है हवा में और उसे कोऑर्डिनेट 1 2 3 है। तो बताओ उसका कितना फोर्स लगा हुआ। इसमें भर दो, एक्स की जगह 1, वाई की जगह कितना 2, जेड की जगह 3, तो फोर्स निकल आएगा। अरे फंक्शन यही तो होती है, हम फोर्स निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर कितना लग रहा। सही है। तो ये फोर्स दिया उसने, और एक कर्व दिया। कर्व की इक्वेशन तो कैसे दी, एक्स की वैल्यू अलग, वाई की वैल्यू अलग, जेड की वैल्यू अलग, पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक। तो कोई कर्व दिया हमें नहीं पता क्या कर्व है ये, ऐसा कोई कर्व है ये। ठीक। तो वो कह रहा वागडन निकालो। कहां से कहां तक निकाल लो, टी इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक। अब मान लो कोई पार्टिकल इस कर्व पर घूम रहा और इस पर लगने वाला फोर्स जो है ये है। कहीं पहुंच जाए पार्टिकल, फोर्स ये लग रहा लगातार। अब जैसे मैंने हवा में गेंद उछाल दूं, तो गेंद तिरछी फेंक दो, ऐसे फेंक दो गेंद को इस तरह से, तो इस पर पृथ्वी हमेशा फोर्स नहीं लगाती नीचे की ओर। तो ये गेंद जो मूव कर रही है, ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है, एक फोर्स फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। उस पर हर टाइम फोर्स नीचे की ओर लगा हुआ है, हर टाइम। ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई यहां से यहां तक, मान लीजिए यहां पर घड़ी में 1 सेकंड है, और यहां पहुंचने के बाद में क्या हो गया 2 सेकंड। तो यहां से यहां तक पार्टिकल मूव करा, तो उस पर कितना वर्कडन लगेगा। तो वर्कडन निकालना। तो वर्कडन कोई जरूरत थोड़ी, तो मैंने कहा होता एफ डॉट डी आर, ये वर्कडन तो होता है। तो एफ इसमें बस फोर्स बन जाना चाहिए, तो फोर्स दे दिया तो है उसने। तो क्वेश्चन वही है, केवल ये तो कहने वाली बात हो गई बस थोड़ी सी। चलिए जी, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने समझा था वैसे ही, ये सब मैंने हटा दिया। चलो, एफ दिया है, डी आर हम जानते हैं। बोलो बच्चों, डी आर कितना होता है, डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। तो एफ डॉट डी आर तुम जानते हो कितना बनेगा, इंटीग्रेशन भी करेंगे। बहुत बढ़िया, कितना, हाँ डी एक्स और माइनस के, फिर ये ना। अब इसे हमें कर्व के पास जाना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये तो सिंगल इंटीग्रल है और आ रहा एक्स वाई जेड है। तो कर्व की इक्वेशन तो पता तो है। इक्वेशन ऑफ सी क्या दी है बताओ, एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, वाई बराबर 2t² और जेड बराबर t³ तो एक्स वाई की जगह ये भर देंगे तो पूरा क्वेश्चन टी में आ जाएगा। लेकिन dx की जगह क्या भरेंगे, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे 2t dt। इसका dy बराबर 4t और dt, और dz बराबर 3t² और dt। बस ये भर देंगे सब में, और ये सारा क्वेश्चन क्या में चेंज हो जाएगा, टी में आ जाएगा। और टी की लिमिट हमें पता है, भरो 3, एक्स की वैल्यू कितनी आई, ये रही t² प्लस 1, वाई की वैल्यू कितनी है 2t², dx की वैल्यू कितनी है 2t dt। बस, फिर प्लस आ जाओ, माइनस आएगा। बताइए -5, जेड की वैल्यू कितनी है, ये रही t³, dy की वैल्यू कितनी है 4t dt। फिर आ जाएगा प्लस 10, x की वैल्यू t² प्लस 1 और dz की वैल्यू 3t² dt। बस जी। अब सारे क्वेश्चन को सही से लिख लो आराम से बैठ कर, जिससे कि गड़बड़ ना हो जल्दीबाजी में। चलो मैं लिखूंगा, तुम कहां लिखोगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तो आ गया है। ठीक है, 12 टी की पावर तो हो गई यहां पर 5 हो गई, और यहां करना इसमें टी की पावर 3 हो गई दिखे शायद, लेकिन 4 आएगा, इतना तो कर लोगे तुम, 4t³ आएगा, ये तो आएगा। तो 3 तो बाहर भी तो है, 12 भी तो आएगा।
ये तो बैठेगा। और यहाँ देखना है कितना का 20t⁴ आ जाएगा। और यहाँ देखना 30 तो ये हो गया, तो 30t⁴ बैठ गया प्लस 30t⁴ आ जाएगा। बस ये इतना तो कर लोगे अब तुम। और टी की लिमिट कितनी रखी है उसने 1 से लेकर 2 तक। बस अपना आप इंटीग्रेट कर लेना, ना होगा किताब में देख लेना, बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है कि भाई देखिए ये इंटीग्रल सोल्व करना है, इसमें जो t है वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसकी दिशा स्पर्श रेखा के अनुसार हो और लेकिन मैग्नीट्यूड 1 हो, मापांक 1 हो। ठीक है। और c क्या बताया उसने, c कर्व क्या बताया, एक सर्किल बताया जिसका केंद्र क्या है 0 0 पर है। रेडियस बताइए कितनी बताई, लिखी रेडियस कहीं इसमें, कैसी बात कर रहे हो, सही से देखो, ये लिखा यूनिट सर्किल, इसकी रेडियस 1 है। सही है। अब यहां ध्यान दो, बस 2 मिनट क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। t.dr याद करो, मैंने t का मतलब है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर में लिखवाया था dr/ds होता है। एक तो बताया था dr/dt v वेलोसिटी, और एक बताया था dr/ds। जब इस चैप्टर स्टार्ट करा था सबसे पहले यही बताया था। सही है। तो dr/ds लिखूंगा मैं t की जगह यहां पर, तो dr/ds और यहां पर डॉट dr, ये तो है। या एक काम कर लेना, ऐसा मत लिखो, मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। टी तो नहीं रहने देना, इसकी जगह लिखना dr/ds और यहां पे ds, तो ये भी t और ये भी t बन जाएगा। और t.t बताओ कितना होगा, t.t इसका मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0। और ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 1 और कोस 0 1, तो कुल मिलाकर वैल्यू बन जाएगी। तो केवल क्या बचा ds। सही है। अब तुम्हें पता चल गया होगा, तुमने चैप्टर पढ़ रखा आर्क लेंथ का, इसका मतलब क्या होता है इस फॉर्मूले का, लंबाई निकालना। याद है ds से कितने फॉर्मूले लिखवाए थे बताओ मैंने, हाँ, √1 + d/dx का होल स्क्वायर इंटू dx, याद है। एक बताया था, हाँ उल्टा ही बताया था, √1 + dx/dy का होल स्क्वायर, पीछे लिखवाया था dy। एक पैरामेट्रिक में लिखवा रखा, कितने सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। सही है। अब इसकी वैल्यू कहाँ निकालनी तुम्हें, सर्किल से। सर्किल की इक्वेशन सबको पता क्या होगा, x² + y² = a², ये नहीं होती x² + y² = a²। या तो ds की वैल्यू से निकालना या पैरामेट्रिक फॉर्मूला लेना, x = cos t और y = sin t। ठीक है, तुम्हें समझा रखा मैंने, ये होती है कर्व की लंबाई। ठीक है, तो इस कर्व की लंबाई तो हमें अपने आप ही पता कितनी हो है, कितनी लंबाई हो है इस पूरे कर्व की, 2π a या √2π r परिमाप, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रेडियस 1 है, तो इसकी लंबाई तो बिना कुछ करे कर दो। फॉर्मूला कहाँ लगाओगे बेमतलब का। तो c की क्या निकालनी है, ये लंबाई, हाँ क्या लिखेंगे, लेंथ कह दो या परिमाप कह दो, लेंथ ऑफ c। तो c की लंबाई तो हमें खुद भी पता है 2π a आएगी, a का मतलब 1 है, रेडियस। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वरना पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा ds चाहे तो पैरामेट्रिक फॉर्म से निकालना, dx/dt का होल स्क्वायर, dy/dt का होल स्क्वायर। ठीक है, पीछे आ जाएगा dt, या xy में करना। तो इतने चक्कर में मत करना, हमें पता है ये क्या है, लंबाई है, तो लंबाई तो हम सर्किल की तो डायरेक्ट जानते भी हैं। ठीक है, तो मैंने करके भी दिखाई थी वहां प्रूफ बाकायदा, जब लंबाई का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने सर्किल की लंबाई बताई थी तुम्हें, परिमाप निकाल कर बाकायदा कि 2π a होती है यदि रेडियस a हो तो। अब फिलहाल मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन इन्होंने 2 का सेकंड पार्ट देखिए। 2 के सेकंड पार्ट में कहा इवैल्यूट, ये इंटीग्रल की वैल्यू निकालो। जहां c क्या है, सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, रेखाखंड। किसका रेखाखंड, इस लाइन का, लेकिन कहां से कहां तक लेना टुकड़ा, इस बिंदु से इस बिंदु तक लेना। तो हमें तो लिमिट चाहिए, बेमतलब कि क्या लिखा क्या नहीं छोड़िए भाई, दिक्कत किसकी आएगी, पूरे क्वेश्चन को x में बदलना पड़ेगा या y में, तो इसकी हेल्प से बदल देंगे। ठीक, लिमिट यहां से मिल जाएंगी, x की लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, y की लिमिट -2 से 2 तक। हाँ तुम्हें वह सोचना ही है ज्यादा गहराई में, तो गहराई में सोच लो, बताओ लाइन क्या होगी, y = 2x कहां से जाएगी, कितनी बार समझा लिया, y = 2x मूल बिंदु से जाएगी, c है ही ना इसमें, तो इससे जाएगी, पहले खंड से होकर जाएगी, सेकंड से होकर जाएगी, m कितना पॉजिटिव है 2 है, तो न्यून कौन बनाएगी, ऐसे जाएगी।
और क्या बिंदु दिया, -1 -2, इस बिंदु से लेकर 1 2 तक, तो यहां से यहां तक का सी है, ये सी है, ये सी सही, ठीक है। लेकिन मुझे चित्र की जरूरत नहीं थी, मैं तो वैसे ही बता दिया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, बस 2 मिनट का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये है XY³ ds। अब देखो कितनी पागल बना दिया उसने हमारा। यहाँ क्वेश्चन XY में, पीछे ds, जब ds हमने पढ़ा ही नहीं रखा हो या नहीं, ऐसा समझ रहा हुआ मैं, जो है हमें फॉर्मूले ना आते हैं इसके, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और पीछे कितना dx। लो सारा क्वेश्चन x में आ गया, नहीं आ गया। अब हमें पूरे को x में चेंज करना, तो कर्व की हेल्प लो ना, y बराबर क्या है 2x, डिफरेंशिएट करो, dy/dx कह दो या 2 कह दो, या dx को इधर लिख दो, एक ही बात होगा। ऐसा भर तो इसके अंदर, बताओ x ये रहा, y³ तो 2 दूनी 4 दूनी 8, x³ अंडर रूट में आ जाओ, 1 + dy/dx की वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4, और dx है पीछे। सारा क्वेश्चन देखो x में आ गया, 8 आ गया बाहर, और √5 बाहर आ जाएगा, और केवल x की पावर 4 बचेगा, dx बचेगा, और लिमिट बता दो -1 से लेकर और कहां तक, 1 तक। ये हो गया आंसर। इन्हें समझ में नहीं आया, क्या कर दिया, तार दो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 3rd। F.dr की वैल्यू निकालनी है, जिसमें F ये दिया है, C ये दिया है। तो ये C जो है, ये सर्किल है जिसका केंद्र है 0 0, रेडियस 1 है, और ये कहा कि सर्किल का इतना हिस्सा लेना, 1 0 से लेकर कहां तक का, 0 1 तक का। तो 1 0 बैठेगा हमारा यहाँ पर, और 0 1 बैठेगा यहाँ पर, तो ये वाला C है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का C, ठीक है। चलिए जी, अब को सोल्व करते हैं इसे, इधर ध्यान देना। F हमें पता है, ये रहा, I cos y - k j x sin y। 2D में क्वेश्चन है, dr हमें पता होता है कितना होता है, dxi और dy/j। F.dr भी पता है कितना बैठ जाएगा, बताओ कितना बैठ जाएगा, cos y dx और माइनस x sin y और dy, और पीछे यहाँ c। अब बताओ सोचकर, ये क्वेश्चन x में चेंज करना या y में चेंज करना, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे करूंगा। हाँ देखो, मैं करूंगा ऐसा y में चेंज। उसका कारण क्या है, अगर मैं इसे x में भरूंगा ना, तो sin y आ रहा या cos y आ रहा, और जब y की वैल्यू से भरूंगा तो sin के पीछे अंडर रूट आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बहुत खतरनाक हो जाएगा। सही है, तो मैं इसे कोशिश कर रहा हूं कि इसे मैं क्या में चेंज करूं, y में ही, ठीक। तो ऊपर देखो, y बराबर क्या लिखा हुआ हमारा, √1 - x² बराबर y है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, तो y² बराबर आ जाएगा 1 - x², या x² + y² हो जाएगा 1। लेकिन मुझे तो x को भी y में बदलना, तो 1 - क्या लिख दूंगा, y² का अंडर रूट। याद गलत हो गया भाई, x को भी मैं कहे बदलूंगा y में, तो पूरा क्वेश्चन y में आ जाएगा ना। तो अब इसे dx कर लूं, तो कितना बैठेगा, 1/2, 1 - y² की पावर आ जाएगा -1/2, पीछे आ जाएगा dy, और -2y भी तो आएगा, -2y है, 2 से 2 भी कट जाएगा। कुल मिलाकर क्या बैठा, -y, और ये पावर माइनस की नीचे ले आऊं, √1 - y², पीछे हो जाएगा dy, तो dx की जगह ये भर दूंगा। सही है, ठीक। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने का, मैं क्या करूंगा वो सुनो ध्यान से, मैं इसमें तुक्का लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये भी मैं रखूंगा ना तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे तुक्का लगाने जा रहा हूँ एक, उसे ध्यान सुनना। यहाँ पे cos y आ रहा, cos y का अवकलन sin y हो गया, माइनस के हो गया, इसमें x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x का अवकलन 1 हो गया। सही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है अवकलन लिखा हुआ है किसका, x और cos y का। ये करके देखो, मैंने डी लिखा, डी का मतलब है डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट सेकंड से, पहला ऐसा कैसा, ये रहा cos y का माइनस sin y। अब फिर यहाँ पे देखो, पहले वाले में क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और cos y नो ये रहा, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा, इसका यहाँ पर हो रहा है डिफरेंशिएशन। अब फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो ये सब हट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, सिंपल x cos y बच जाएगा, ये बस हो गया आंसर, ये रहा। अब लिमिट भरनी है मुझे, तो लिमिट भरनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सोल्व जो करा वो x और y दोनों में करा, तो मुझे लिमिट दोनों की भरनी, x की भी y की भी। एक पॉइंट क्या दिया था, 1 0, और दूसरा पॉइंट क्या था, 0 1। तो जब ये भरूंगा ये लिमिट, तो x की जगह 0, y की जगह 1, और जब ये भरूंगा तो x की जगह 1 और y की जगह 0।
ये तुक्का लगाया मैंने अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो उतार लो। अरे नहीं करोगे तो मैं वैसे करूंगा ना ये। देखिए हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से वैसे ही। ये तो तुक्का लगने वाली बात हो गई, इसे मैंने यहां से हटा दिया। ये करो cos y तो ऐसा का ऐसा ही, dx की वैल्यू बताओ क्या आई, माइनस के y और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। x की वैल्यू भरो, x की वैल्यू ये रही अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और पीछे है साइन y और फिर डी वाई। ये क्वेश्चन बन गया। एक बार ध्यान से देखिए, माइनस के y बचा, अंडर रूट में बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में कोस y और पीछे आ गया डी वाई, और माइनस के बच गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और साइन y। डी वाई को तो भाई लिख दो सबको, है डी वाई को मैंने भाई लिख दिया। यहाँ बच गया कोस वाई और माइनस के अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और पीछे आ गया साइन वाई और बाहर आ गया डी वाई। अब तुम मुझे इसे इंटीग्रेट करके दिखा दो। ये कौन बच्चा इंटीग्रेट करेगा, आसान काम ना इंटीग्रेट करना भी है। कैसे कैसे दोबारा बताओ, मैं समझ नहीं आया। कोई बताओ, कोई बच्चा इंटीग्रेशन कैसे करें। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर जो दूसरे तरीके से करा है वो क्वेश्चन, हमने वीडियो बंद कर दी थोड़ी देर के लिए, पॉज कर दी थी। देखो यहाँ पे क्या करा हमने, इसको अलग अलग कर लिया, दो जगह लिख लिया, और जो सेकंड वाला है इसमें बाई पार्ट करा, फर्स्ट और सेकंड मानकर। पहला ऐसा कैसा ही साइन वाई का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर, माइनस से कोस वाई, माइनस यहाँ लगा दिया, फिर माइनस लिखा, फिर पहला वाला कहाँ गया, पहले का डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन कर दिया पहले वाले का, और दूसरे का इंटीग्रेशन ये कर दिया। तो इनको जब सोल्व करोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन और पहले वाला इंटीग्रेशन कट जाएंगे और बीच में हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया। वो तो हो ही गया था इंटीग्रेशन, बस लिमिट भर देनी y की, तो y की लिमिट दी गई थी 0 to 1, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये सिंपल तरीके से करा मैंने, वो मैंने तुक्का से करा था बात, लेकिन दोनों में मैंने एक ही लॉजिक लगाया है, बस तुम्हें पता नहीं चला कि मैंने कर क्या दिया। मैं पहले ही समझ गया था जहां मैंने तुक्का लगाया था कि यहाँ ये ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन विश्वास कम था। एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू ये दी गई है, आर ये दिया गया है, और लिमिट दी गई है टी की -1 से 1 तक। ध्यान सुनना, सबसे पहले हमें चाहिए डी आर, तो डी आर निकालने के लिए काम करिए। यहां पे देखो एक्स दिया होगा तुम्हें, सॉल्यूशन देखो, आर बराबर क्या दिया उसने, टी आई टी स्क्वायर जे और टी क्यूब के, ये तो दिया ना। और जबकि आर हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं एक्स आई वाई जे और जेड के। इसका मतलब एक्स की वैल्यू उसने टी दी है, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर है और जेड की वैल्यू टी क्यूब दी है। ये हमें बाद में हेल्प करेगा। उसने कहा ना सी हमारा ये है, ये दिया सी, ठीक है, तो सी जो दिया उसने आर के रूप में दिया, हमने उठा के ऐसा बना लिया, तो इसका मतलब उसने पैरामेट्रिक फॉर्म दी है कर्व की। सही है, बाकी हम जानते ही हैं। चलो सबसे पहले एफ डॉट डी आर बताओ कितना होता है। हाँ, एक्स वाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस वाई जेड डी वाई आ जाएगा, और जेड एक्स और डी जेड आ जाएगा। बस अब तुम जानते हो इस पूरे क्वेश्चन को इनकी हेल्प से टी में बदल दो। बताओ यहां से डी एक्स की वैल्यू ये है, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी। इससे बताओ डी वाई की वैल्यू कितनी बैठेगी, 2t डी टी, और इससे डी जेड की वैल्यू 3t स्क्वायर और डी टी। बस यहाँ भर दो, सारा क्वेश्चन टी में आ जाएगा। कर लोगे, और लिमिट ना खुद रखी -1 से लेकर 1 तक। बस यही एग्जाम्पल नंबर 8 थी। एग्जाम्पल 8 में सी लिखा था ना उसने, आर दे दिया, तो उससे पहले एक्स वाई जेड निकाल लो, तो वो तुम्हें हेल्प करेंगे फिर बाद में। और क्वेश्चन नंबर 5 बोला था, ठीक जी, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। अब एक बात चेक कर लेते हैं, अभी पहले तो सी की बात करते हैं थोड़ी सी। सी देखो, सी दिया आर बराबर, जबकि हम लेते हैं आर इक्वल टू एक्स आई, तो एक्स की वैल्यू ए कोस टी है, और वाई की वैल्यू ए साइन टी है, और जेड की वैल्यू बी टी है। सही है, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में एफ डॉट डी आर निकालते हैं।
वो तो हमें पता ही होता है, एफ डॉट डी आर। बताओ जो आई के साथ है इसके साथ आ जाएगा dx, ये तो आ जाएगा। सी के अंदर कर लो तो माइनस के 3ac साइन स्क्वायर टी कोस टी डी एक्स तो आएगा। हाँ फिर यहाँ पर बताओ इसके साथ में प्लस के इसकी गुणा इसमें कर लेना, ए सी ब्रैकेट 2 साइन टी माइनस के 3 साइन क्यूब टी इंटू में डी वाई। फिर लास्ट में आ जाएगा बी सी असाइन 2t के नहीं आता डी जेड, ये आ गया। बस अब यहाँ से dx dy ये हटाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, c के। तो c की इक्वेशन क्या है, आ बराबर दिया था a cos t i प्लस a sin t j अब प्लस के b t k, ये। और जबकि r हम लेते हैं x i प्लस के y j प्लस के z के, तो x की वैल्यू कितनी हुई, a cos t, y की वैल्यू a sin t और z की वैल्यू b t। बताओ डिफरेंशिएट करो तो dx का मान क्या जाएगा, ये रहा। और dy की वैल्यू 1 मिनट में ऊपर लिख दो जरा, 1 मिनट यहाँ देखो। तो dy की वैल्यू कितनी जाएगी, a cos t dt और dz की वैल्यू कितनी जाएगी, बस b और पीछे dt, ये सही है। अब इसमें बस भर देना है और सही से लिख देना बस। जैसा कि माइनस के है 3ac, पता नहीं क्या चाह में ये इतने मुश्किल बेमतलब की गुणा भाग दे दें, आसान से ना दे सकते। हाँ पता नहीं इतने सारे दे दिए, क्या करना चाह रहा है पता नहीं। dx की वैल्यू कितनी, माइनस के a sin t dt। अब पता है कि एग्जाम एक निश्चित समय का होता है, बेमतलब के भेड़ना इतने मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होते, लंबे होते हैं बेमतलब के। अब इसमें एक आधा भी छूट गया बस वो खुद छोड़ दे। अब करेक्शन है इसके अंदर, क्वेश्चनों के अंदर। बताइए अभी कितना है, 2 साइन टी माइनस के 3 साइन क्यूब टी डी वाई की वैल्यू a cos t और dt। एक और रह गया, देखिए कौन सा वाला रह गया, बी सी असाइन 2t और dz की वैल्यू b और dt। अभी तो ये भी ना पता कि सही बैठेगा नहीं। करिए भैया कितने हो गए, माइनस प्लस हो गया, 3 हो गया, a स्क्वायर हो गया, c हो गया, साइन की पावर 3t और cos t। अब मैं dt बाहर लिखूंगा सबसे ज्यादा। अब यहां बताओ ये a स्क्वायर c हो गया, a स्क्वायर c ब्रैकेट में 2 साइन टी माइनस के 3 साइन क्यूब टी इंटू में cos t। एक और बच गया लास्ट वाला बी सी, ये रहा बी स्क्वायर हो जाएगा और साइन 2t और dt, सारे में बाहर निकाल लिया tt। लिमिट भी हमें बड़ी आसान से दी थी उसने, कितनी देखी है t की लिमिट π/4 से लेकर π/2। देखो लिमिट भी कितनी खतरनाक दे दी, 0 to π/2 देता तो क्या दिक्कत थी। हाँ और मुश्किल कर दिया क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं, करेंगे तो है अब। और इकट्ठा करो भैया, लिमिट बाद में लिख लेंगे, ये भी और घिस पिछती करेंगे। साइन क्यूब टी कोस टी, जरा यहाँ गुणा करियो, 2a स्क्वायर सी साइन टी और कोस टी, और यहाँ करियो 3a स्क्वायर सी साइन क्यूब टी कोस टी। और यहाँ पर है ना ये फॉर्मूला खोल दियो 2 साइन टी कोस टी, और देखिए कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। कौन से वाला, ये वाला, ये वाला ना, ये वाला, ये और ये दोनों में कॉमन कितने जाएंगे, नहीं हाँ ये दोनों साइन 2t वाले भी। चलो फिर तुमने बेमतलब खोला वो वाला। बताओ अभी यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर सी असाइन 2t और वहां बन जाएगा b स्क्वायर सी असाइन 2t, असाइन 2t निकल जाएगा बाहर, यही तो है। c बाहर जाएगा, अभी c बाहर निकाल लो और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएंगे बाहर और केवल बच जाएगा साइन 2t। इसका तो इंटीग्रेशन करना t वाले का, ये तो सब मेरे लिए कांस्टेंट है। अब जाकर थोड़ी सी राहत से मिली। बताओ भाई साइन 2t का क्या होता है, cos 2t अपॉन 2 हो गए। लिमिट भरेंगे π/4 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। अब ये भरनी 2 तो बाहर निकाल दो, माइनस से बाहर निकाल दो, c/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि लिमिट पे माइनस का 2 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। π/2 रखोगे तो cos पाई बचेगा, cos पाई की वैल्यू होती है -1, पहली लिमिट तो ये आ गई। जब π/4 रखोगे
तो cos पाई बाय 2 आ जाएगा, cos 90 0 जाएगा। बस मेरे ख्याल से तो ये आंसर आना चाहिए। कितना, c बाय 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक करिए आंसर, यही है। पता नहीं कैसे कैसे निकल का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए f की वैल्यू दी है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बस। f की वैल्यू दी है जेड आई एक्स जे वाई के, और जो कर्व है r इक्वल टू दिया हुआ है cos टी आई साइन टी जे प्लस टी के, और लिमिट की भी हेल्प करी उसने 0 से लेकर 2 पाई तक। बताओ x कितना हुआ, y कितना हुआ, z कितना हुआ, डिफरेंशिएट करियो। dx बराबर कितना हुआ, dt। dt इसके नीचे लिख दो, यहाँ लिख दो, एक ही बात हो गया। dy बराबर cos t dt, और dz बराबर ये रहा, बस। अब उसने कहा f डॉट डी आर निकालो, इंटीग्रेट कर दो। ये रहा f डॉट डी आर। बताओ f डॉट डी आर कितना बैठेगा, हाँ z dx x dy y dz। बस अब इसे चेंज करना, बस करो। z की जगह t, dx की जगह माइनस के साइन टी dt, x की जगह cos t, dy की जगह cos t dt, y की जगह साइन टी, dz की जगह dt। यही तो है, बस अब इसे इंटीग्रेट करना अलग अलग, बस और कुछ नहीं। एक मिनट बस, यहां देखो पहला वाला माइनस बाहर टी साइन टी, ये तो हो जाएगा बाई पार्ट, इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान के। ये है कोस स्क्वायर टी, ठीक है। कोस स्क्वायर टी को लिख लेना 1 प्लस कोस 2t बटे 2। याद है तुम्हें, कोस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं कोस 2a वाला फॉर्मूला। कोस 2a वाला फॉर्मूला होता है क्या, कोस 2a का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो कोस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इधर जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2a बटे 2 ही तो होगा। तो यही तो है, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, मैंने ऐसे लिख दिया। इससे क्या होगा, 1/2 तो बाहर, 1 का तो हो जाएगा t, और कोस 2t का साइन 2t बटे 2, ठीक। और इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा साइन t का, तो सभी जानते हैं। बस बस करो, पहले वाला करो, फर्स्ट और सेकंड से। पहला नुकनो साइन टी का इंटीग्रेशन, फिर माइनस आएगा, पहले का डिफरेंशिएशन 1 साइन टी का माइनस के कोस टी, और फिर dt। इस वाले में 1/2 को बाहर रख लो, 1 का t कोस 2t का साइन 2t बटे 2, फिर इस वाले का माइनस के कोस टी, ये आ गया। बाद में लिमिट भर ली, जरूर थोड़ी है एकदम, बाद में भर लग रहा है लिमिट। कोई कहेगा लिमिट लिखा है कहाँ, अरे नो ब्रैकेट बनाकर बाहर बड़ा सा ब्रैकेट बना दियो, एक बार इकट्ठा करके नहीं ऐसा भरेंगे, सी को देख के लिमिट बाद में जब खाली हो जाएंगे फुर्सत से। बताओ भाई, ये तो हो गया प्लस के टी और कोस टी, माइनस माइनस प्लस, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, तो साइन टी आ गया। फिर प्लस के 1/2 है, और यहाँ पर टी है, प्लस के साइन 2t है, अपॉन 2 है, और माइनस के कोस टी है। अगर सही से थोड़ा बहुत इकट्ठे कर लो, वरना नो लिमिट भर दो। इकट्ठे कर सकते हो कोई थोड़ा बहुत, क्या इकट्ठे करना, ठीक है। लिमिट बताओ क्या क्या थी टी की, एक तो थी 0, टी की जगह 0, और दूसरा 2 पाई। बस ध्यान रखना cos 2 पाई की वैल्यू +1, बस एक ध्यान रखो, cos n पाई हो गया ना, तो -1 की पावर n हो गया, n की जगह 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा +1, 3 रखोगे तो -1, और साइन n पाई तो 0 ही हो गया। बस n की वैल्यू ध्यान रखना 1 2 3 होनी चाहिए, ये नहीं 1/2 आ गई ना, 1/2 बदल जाएंगे। अब यहाँ रखो, सबसे पहले रखना तो मैं 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई रखा, और cos 2 पाई कितना जाएगा +1, तो 2 पाई रह जाएगा यहाँ पर, साइन 2 पाई 0 हो जाएगा। फिर यहाँ जाओ, यहाँ 0 हो गया, अब यहाँ पर जाओ 1/2, टी की जगह रख दिया 2 पाई, और यहाँ पर साइन 4 पाई हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। फिर आ जाएगा cos 2 पाई, वो -1, ये आ गया। तो सारी लिमिट भर दी मैंने एक साथ। फिर अब भरेंगे कौन से वाली, 0 वाली। 0 पर ये सारा 0, साइन 0 0, यहाँ टी की जगह 0, साइन 0 0, cos 0 -1, यहाँ आएगा -1, बस ये आ गया। अब थोड़ा सा इजी से कर लो, हल्का सा। ऊपर बच गया 2 पाई, और यहाँ पर 2 से 2 कट गया, पाई बचा, पाई तो बचेगा, और माइनस के नहीं, 1 तो अलग है, -1 अलग, और ये +1 है, ये इससे भी कट गया, तो कुल मिलाकर 3 पाई आ गया सर। देखिए जरा, बस